हेलो ट्रेडर्स। तो अभी टाइम हो रहा है 4:12 का और डेट है 6 सितंबर। फिलहाल आज मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यूरिंग द लाइव सेशन। मैंने आज जो भी कुछ ट्रेड्स लिए मैं उनका आपको एक बार ब्यौरा दे देता हूँ कि हाँ वो क्यों लिए, कहाँ पे लिए, क्या इंडिकेशन था हमको लेने का। आज की जो मार्केट है उसके पहले हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आज की मार्केट का क्या लगा मुझे। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तो ये जो पहली कैंडल थी 7 बजे बैंक निफ्टी की, इसने हैमर बनाया। डाउन साइड के लिए इसने इंडिकेशन दिया। यहाँ पे मुझे तब एंट्री लेनी थी जब मेरे को यहाँ अगर ये इस रेंज के वापस अंदर टिकता है प्राइस। इस वाली कैंडल में यहाँ इस रेंज के अंदर ही प्राइस ने होल्ड किया। अगली ही कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर जब यह नहीं जा पाया उसके बाद जब ऊपर, तो यहाँ कहीं पे हमने निफ्टी में एक पोजीशन बनाई पुट की, जब ये 670 के आसपास चल रहा था प्राइस। अब यहाँ से मेरा व्यू ये था कि ये वाला लेवल भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये यहाँ तक आया, फिर अब मेरे लिए जब तक ये वाला लेवल वापस नहीं निकलता तब तक मेरा ऐसा नहीं जा रहा। तो मैंने यहाँ पे वेट किया और इस ट्रेड में मुझे लॉस बुक करना पड़ा। फिर मैंने जब ये दोबारा से इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ होल्ड करा सर, तो अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल है, इसके ऊपर जितनी देर भी होल्ड किया है ना निफ्टी ने, उससे वहाँ पे मुझे लग रहा है कि पोजीशंस क्रिएट हुई हैं सेल की, बाई की। अब इस लेवल के ऊपर प्राइस का निकलना ज़रूरी है। अगर हो जाएगा तभी अपसाइड आएगी, अदरवाइज अपसाइड के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पे डाउन साइड आई, फिर एक्यूमुलेट हुआ और फिर डाउन साइड आई। अब ये इस वाले जोन के नीचे नीचे जब तक हम हैं, यानी 17,700 के नीचे है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, 17,700 के नीचे जब तक हम हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि आज मैंने क्या ट्रेड्स लिए थे। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो वैसा ही हमने ऑप्शंस में यहाँ पे जो ट्रेड्स लिए, वो सबसे पहले तो हमने टाटा मोटर्स, जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो कल से जो हम जिसको 3 दिन से कैरी कर रहे थे 10.85 के प्राइस से, उससे हमने एग्जिट कर लिया। हमें अप्रॉक्सिमेटली 300 का फ़ायदा हुआ। इससे एग्जिट हमने यूँ किया कि ये जो पहली कैंडल जब बनी थी तब टाटा मोटर्स का प्राइस मॉर्निंग में ऊपर ही खुला था और यहाँ पे जो अपना लेवल था उसके ऊपर प्राइस की ओपनिंग हुई थी। यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। तो मैंने पहले यहाँ पे एग्जिट करना ज़रूरी समझा। अगर नीचे आता है इस लेवल के नीचे तो फिर मैं एक बार एंट्री ले सकता था, लेकिन यहाँ से तो उसके नीचे गया ही नहीं है। अभी देखा जाए तो नीचे ही आ रहा है। अब जैसे ही हमें 458-56 के नीचे मिलता है प्राइस, यहाँ पे इसको हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड इसने आज भी फिर मेंटेन किया। दोबारा एंट्री मैंने इसमें नहीं नहीं दी, क्योंकि मैं ये लेवल आने पर ही एंट्री लेता 463-62 के बीच में। यहाँ पे जब मैंने एग्जिट ली है तो इसी लेवल के आने पे मैं एंट्री लेना चाहता था, बट वो आया नहीं तो मैंने एंट्री ली नहीं। और फिलहाल ये अभी हो सकता है कि कल भी अपनी डाउन साइड कंटिन्यू करे। अगर हमें फिर से इस लेवल पे मिलेगा तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रेड पे। ये वोल्टास, ये हमने एक फ्यूचर को शॉर्ट किया है, उसके अगेंस्ट हेज पे उठाया था। ये अभी हम कैरी कर रहे हैं और फ्यूचर्स भी कैरी कर रहे हैं। अभी मैं आपको फ्यूचर्स के भी ट्रेड दिखाता हूँ। निफ्टी जब ये यहाँ पर, जैसे कि हमारा व्यू था कि 700 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। 700 के नीचे जब यहाँ पे ये हॉल्ट हुआ है ना इस वाली कैंडल ने, तब हमने यहाँ पे 670 के नीचे एंट्री ली है। 670, 665, 667 के आसपास यहाँ पर हमने एंट्री ली है। असल हमारा यहाँ पे यही था 17,700। ये अगर 17,700 निकला तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली। फिर ये निफ्टी में बहुत अच्छी डाउन साइड आई। मुझे लगा था कि यहाँ भी कंटिन्यू भी हो सकती है और आज का डाउन साइड ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है, बट इतनी बढ़िया डाउन साइड के बाद भी ये मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ड लिया थोड़ी देर और फिर रिवर्सल हो गया। अब 17,700 तक मुझे वेट करना था, तो फिर वहाँ पे मुझे फाइनली एक एसएल अपने एसएल के हिसाब से एग्जिट लेनी पड़ी और यहाँ पे करीब-करीब हमें ₹1100 का लॉस हुआ। 250 से 228.30 अप्रॉक्सिमेटली ₹1100 का लॉस हो गया। फिर हमने यहाँ पे निफ्टी में ये जो एंट्री ली है, ये ली है मार्केट क्लोज़ होने के ठीक पहले, 3:20 से 3:25 के बीच। तब यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक बार ये जो बड़ी-सी रेड कैंडल बनाई है, इसी कैंडल के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली है। ये जो सेकंड लास्ट और लास्ट कैंडल है, इन पे ही हमने निफ्टी में एंट्री ली है, बैंक निफ्टी में भी एंट्री ली है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही सिंपल लग रहा था मार्केट के, फिर से हमारे लेवल के नीचे आ गया तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे।
और अगर इसी लेवल के नीचे बना रहता है तो फिर कंटिन्यूएशन हमें मिल सकती है डाउन साइड की। इसके अलावा पीवीआर जो हमें 49 के प्राइस से हमने पहले से होल्ड कर रखा था, उससे हमने आप मान लीजिए 77 पे एग्जिस्ट कर दिया है। तो पीवीआर में हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 49 से 77 यानी कि 28 रुपये 407 है। तो करीब करीब मान लीजिए कि 12,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,000 के लमसम का हमको इसमें प्रॉफिट आ गया। बाकी ये जो हमने निफ्टी पोजीशन ली है तब ये भी उसी टाइम ली, हैवेल्स लिया और फिर बैंक निफ्टी में पोजीशन ली, हम ये सारी हमने होल्ड कर रखी हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 12,000 का ये, 1100 का ये लॉस और 300 का प्रॉफिट। चलो 300 वाला छोड़ भी दें अगर हम, तो फिर 12,000 और 1100 को अगर हम घटा देंगे तो फिर यहाँ पे हमारे लिए जो प्रॉफिट बनता है वो 10,900 के आसपास है ऑप्शंस में। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स में जैसे कि मैंने वो हेज किया था वोल्टास को, तो उसी पोजीशन ऑप्शंस में उसी पोजीशन के अगेंस्ट मैंने वोल्टास के फ्यूचर्स सेल किए सुबह 97.1 पे। उसके बाद में वोल्टास में डाउन साइड भी आई। ओहो, वोल्टास यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वोल्टास में कैसा मूवमेंट आ रहा था। तो ये जो कैंडल आई ना सवेरे, इसके बाद ही मैंने शॉर्ट कर रखा था इसको, और ये यहाँ से नीचे भी आया बट फिर ऊपर आके इसी जोन में ये अटक के रह गया वोल्टास। जब ये इसी जोन में अटक के रह गया तो मैं फर्दर इसमें कुछ भी एक्शन मैंने नहीं लिया। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एसल दिया है, ये करीब 350 रुपये का एसल है। इसके बाद जब हमारे पास टीसीएस पहले से ही शॉर्ट पोजीशंस थी तो उस पे हमने एक बार को फ्यूचर लॉन्ग किया। फ्यूचर लॉन्ग तब किया जब मार्केट ऊपर आ रहा था। अब मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब नीचे नहीं जा रहा तो हो सकता है टीसीएस अपसाइड ही दिखाए। लेकिन जैसा कि यहाँ निफ्टी एक बार को बहुत अच्छी अपसाइड ये लेके गया ना, तो जैसे ही ये 700 ऊपर निकला मैंने टीसीएस को लॉन्ग कर दिया। अब टीसीएस को लॉन्ग करने के बाद ये यहाँ से ऊपर गया तो मैंने इस वाली कैंडल में किया था लॉन्ग 31.20 के ठीक ऊपर, यहाँ से ऊपर गया तो ये, लेकिन हमने यहाँ वहीं पे इस वाली रेड कैंडल पे एग्जिट ले ली। इस वाली रेड कैंडल पे एग्जिट ले ली हमने और हमने यहाँ पे करीब 1500 का प्रॉफिट इसमें बुक किया। और जो टीसीएस के हमारे शॉर्ट पोजीशंस हैं अभी हम उससे बने हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 350 का लॉस और करीब करीब ये हमारा हो गया 1500 का प्रॉफिट। लमसम में 1100 रुपये यहाँ से हम प्रॉफिट मान लेते हैं। तो यहाँ से 1100 और ऑप्शंस में 10,900, तो टोटल 12,000 का प्रॉफिट हमारा हो गया। अब मैं दिखा देता हूँ अपनी वो पोजीशन जिनमें मैं अभी बना हुआ हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने ऑप्शंस उठाए हैं बैंक निफ्टी में, हैवेल्स में उठाया है, उसमें भी हम हैं। ये सारी हमने 320 के अराउंड पोजीशन बनाई है। निफ्टी उठाया है हमने, और एक तो हमने उठाया एक लॉट निफ्टी की 29 सितंबर की और एक उठाई है 8 सितंबर की। 2 लॉट उठाई है 8 सितंबर की। तो यहाँ पे मेरे को जब ये बैंक निफ्टी ने हमारे डिज़ायर्ड लेवल, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, हमारा जो डिज़ायर्ड लेवल है 39,700, उसके नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं एक बार डाउन साइड आने के चांसेस है। आज मार्केट ने आप जाने की कोशिश की लेकिन सेकेंड हाफ में ये डाउन साइड ही आ गई। अभी डे लो के आसपास ही क्लोज हुई है। तो कल अगर यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है ना 600 के नीचे, 500-600 के नीचे 550 के आसपास, तो फिर ये डाउन साइड कंटिन्यू हो सकती है 39,200 फिर 39,000 तक। तो ये लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में आने के चांसेस हाई हैं। अब देखते हैं, बाकी देखें कि कल क्या होता है। इसके अलावा टीसीएस में जो हमारे पहले की पोजीशन है इतना वो भी बने हुए हैं, और वोल्टास जो मैंने भी आपको दिखाया था उसको भी हमने शॉर्ट कर रखा है, उसमें भी अभी हम होल्ड कर रहे हैं। ये हमने 24-50 पे हैच के लिए पोजीशन ली थी और ये हमने वोल्टास के फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है। सो ये था हमारा आज का पूरा मार्केट का ट्रेड स्नैपशॉट। बाकी अब कल देखते हैं कि कल मार्केट किस तरफ खुलती है, कैसा मूवमेंट आता है, उसी हिसाब से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस टुमारो।